आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द एजुकेटर नीडेड टू कोलैबोरेट टू ग्रो एंड टू हेल्प ग्रो। वेलकम यू मैम, नमस्ते मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ओके या सो मैम हमारे साथ है, इज फ्रॉम लाइक मैम व्हाट एक डायनामिक एजुकेटर है। मैम का जो पूरा नाम है एकता एब्रोल नाम है मैम का। शी इज एन कोऑर्डिनेटर इन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इन कानपुर। एज मैम जो है एक इनोवेटिव एजुकेटर भी है। साथ ही साथ मैम ने एक बहुत अच्छी चीज पे काम कर रखा है, वो है मल्टीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में मैम ने बहुत अटेंड करा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, इन सब जगहों पे। ओके सो वेलकम यू मैम, आप कैसे हैं? आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ कैसे? I have been an educator for almost 28 years and I have been teaching a range of subjects to students of various ages and abilities. My experience spans from kindergarten to college and I have worked in both public and private institutions. Okay. Throughout my career, I witnessed the evolution of education and adapted my teaching strategies to meet the changing needs of the students and the curriculum. That's very good thing मैम, you have a lot of things in your life। आप 24 years का आपका एक्सपीरियंस है। So I have a question for you, okay? So like एक्सपीरियंस से मेरे को याद आया मैम कि like I just want to मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना एक एजुकेशन सेक्टर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को पूरा बताएं एक बारी, हमें बताएं एक बारी। एजुकेशन के फील्ड में देखिए हमेशा यही देखने को मिलता है कि आप जितना सीखना चाहो ये जिंदगी सीखने के लिए छोटी पड़ जाती है। और जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन इज अ टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर दैट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज थ्रू द टीम वर्क। एग्जैक्टली मैम, लाइक कि आपको जैसे होता है ना एजुकेशन सेक्टर में मैम बहुत मतलब आई जस्ट लाइक द एजुकेशन सेक्टर। मैं आपको रियली बताऊँ, आई जस्ट लाइक द टीचर्स बिकॉज जो हमारी एजुकेशन होती है सिस्टम्स में, हमारी जो एजुकेशन है बहुत जगहों पे there is something experienced persons are coming, okay? Like अगर हम कोई भी फील्ड में जाते हैं because of the education, आज हम एक IAS ऑफिसर बन रहे हैं, आज हम एक बिजनेसमैन बन रहे हैं because of the educators, because of the education। जो हमारे टीचर्स होते हैं they only guide us, okay? So I just come to the next question। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। I just want to tell ma'am कि like would you like to comment like on the mindset of the educators? मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? Yes, जो एक इफेक्टिव एजुकेटर होता है ना उसका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है एंड इज रेडी टू एम्ब्रेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हिज लाइफ। साथ साथ उनको अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी काम करते रहना पड़ता है। एन एजुकेटर मस्ट बी अडेप्टेबल, कि वो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करते जाएं। एम्पैथेटिक होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए अबाउट फॉस्टरिंग लव ऑफ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। अ गुड एजुकेटर इज अ फैसिलिटेटर, guiding students to discover their potential and empowering them to take the ownership of their learning journey। हमें बच्चे के अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसा स्किल डेवलप करना है कि उसको ये एहसास हो कि वो जो पढ़ाई कर रहा है, जो चीज सीख रहा है, जो उसके नए एक्सपीरियंसेस है, वो उसकी खुद की ग्रोथ के लिए है, ना वो किसी और के लिए कर रहा है। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने कि एजुकेशन माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है हर एक एजुकेटर के लिए। ओके, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है, हर एक सेक्टर का अलग टीचर होता है, ओके? बट वो एजुकेटर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। लाइक मैं जानना चाहता हूँ लाइक कि मैम आप क्या व्हाट यू थिंक अबाउट द कोलैबोरेशन इज बेनिफिशियल, मतलब हमारे सही है, इज इट गुड? See, these days collaboration is one of the most overused buzzword. Everyone from hot new startups to giant corps wave it around like a magic wand. But when we talk about the culture of collaboration, it is a type of work atmosphere that focuses on maximizing the distinct skill sets and competencies through teamwork. Now, when we talk about collaboration in the field of education, it allows educators कि वो अपने ideas share करें, अपने resources share करें, अपना expertise share करें, and ultimately the focus is on enhancing the student outcomes. When educators collaborate and work together, they develop innovative and engaging teaching strategies.
they are able to modify lesson plans as per the need of the students. Then one very important part is they are able to make strategies which are able to help the students of diverse needs. जैसे देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं सब अलग अलग साइज की, लेकिन जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो वो एक बराबर आ जाती हैं। एक टीचर का काम यही होता है कि उसके पास जितने भी अलग अलग डाइवर्स लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको एटलीस्ट एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे सारे बच्चे दे आर एट पार एट अ लेवल। बट ऑब्वियस है कुछ बच्चे बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, बट अल्टीमेट गोल इज टू ब्रिंग एवरीवन एट अ सेम लेवल। दिस कैन बी ओनली डन इफ टीचर्स कोलैबोरेट and share their best practices. When we share, when we collaborate, only then we are able to foster a sense of community, belongingness and teamwork. This is for the students. But when we talk about collaboration amongst teachers, it's very important to enhance a teacher's own professional growth and development. It helps in both the ways. That's very good thing, मैम। मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि गिव वन एग्जांपल कि 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, जब बंद होती है तो वो बराबर होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने एकदम। ओके, सो मैं भी अपनी ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगा। जो ये हमारे जो ट्रिपल टी है, इस कंपनी का नाम था ट्रू टॉपर। ओके, बेसिकली हम भी ओवर 2500 स्कूल्स के साथ अभी वर्क कर रहे हैं इन 7 कंट्रीज में। ओके, एंड कॉलेजेस के साथ भी हम वर्क करते हैं। हमारा बेसिकली जो डायनामिक होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम उनके जो सेगमेंट्स हमारे होते हैं, जैसे हम लोग स्कूल्स के साथ जो काम करते हैं, हमारी करियर डेवलपमेंट लैब है, हमारे स्क्रीन डी एडिक्शन, ये राइट नाउ पूरे इंडिया में हम ही ऐसे लोग हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की उस पे और अपने आप को खुद ही एक एम्पावर मान के हम इसका एक मिशन चला रहे हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पे हम जितने भी स्कूल्स हैं सबको अपने साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सबको उनको चाहते हैं कि आप जो पेरेंट्स को इश्यूज हो रहा है, बिकॉज ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आजकल, जो स्क्रीन मोबाइल, जो एक 2 साल का बच्चा जो उससे एडिक्ट हो चुका है, उनके माँ बाप परेशान है इस चीज को लेकर। और एजुकेशन स्कूल एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर सारे पेरेंट्स विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ पे सारे स्कूल्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उन्हीं के स्कूल्स में हम वर्कशॉप कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके पेरेंट्स को, उन्हीं के स्कूल के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को 1-1 घंटा पूरा सेशन कैसे वो अपने बच्चे का स्क्रीन खत्म ना करे, बाकी कैसे स्क्रीन टाइम कम कर करें। ओके, आप टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, बट हम टेक्नोलॉजी को कैसे किस तरीके से यूज करना है वो जरूर बता सकते हैं। ओके, मेरा ये है मैम कि मेरे को आपसे ये पूछना था लाइक कि एनी कोलैबोरेशन यू हैव डन विद एनीवन, लाइक आपने कभी कोलैबोरेशन करी है किसी चीज में? मेरा यस, देखिए एज एन एजुकेटर आई हैव सीन हाउ siloed and competitive our school culture can be. So I wish to create an environment where students, teachers, staff members work together towards a common goal. By building a culture of collaboration, we wish to see that empathy is increased, creativity is increased, problem solving skills are increased, and they have a stronger sense of community and shared responsibility. इसी के रेफरेंस में मेरा एक कोलैबोरेशन था किसी दूसरे स्कूल के टीचर्स के साथ, and we co-taught an interdisciplinary project integrating science, maths, language. So when we were integrating, हमने resources share करे, lesson plans मिल के बैठ के बनाए और एक दूसरे की strengths और weakness में support करा, and the result was a comprehensive and engaging learning experience for our students who produced outstanding projects and developed a deeper understanding of the subject matter. इसके अलावा ये जो कोलैबोरेशन था, इससे ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, but even it helped us grow as educators, learning from each other's perspectives and approaches. It was a very powerful example of how collaboration can lead to exceptional educational experiences. Yes. देखिए as an educator I have seen. That's very good thing. Like आपने कोलैबोरेशंस के बारे में बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा बोला भी मैम इसके बारे में। ओके, सो लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं अपने अपनी लाइफ में, ओके, हमारी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आप जो शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के साथ कि कोलैबोरेशन में आपको कुछ बेनिफिट मिला कभी? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए एक ये जब कल्चर डेवलप हो जाता है ना कोलैबोरेट करने का, तो एक ऐसी चीज आती है वहां पे कि एवरीवन फील्स इम्पोर्टेंट, एवरीवन फील्स वैल्यूड, everyone feels heard, and everyone feels that sense of responsibility and is empowered to contribute to
whatever is being done. And when I look into a school setting, this looks like students working in a team to solve real world problems, teachers sharing resources and best practices, and staff members from different departments coming together to support and work together in such a way that it leads to success of each and every student. The sense of belonging and sharing of the main goal is the thing which we achieve when we work together in collaboration. बिल्कुल 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 सही बात है आपकी एकदम. सो नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट, लाइक जैसे मैम ने बोला कोलैबोरेशंस का जो कल्चर है बहुत बेनिफिट देता है, एक्सैक्टली देता है. आपको कोलैबोरेशन से आपकी भी ग्रोथ होती है, सामने वाले की भी ग्रोथ होती है. बिल्कुल हम कोलैबोरेशन हर चीज में करते हैं, बट एजुकेशन सेक्टर में आज जो हमारे साथ मैम ने डिस्कस करा बहुत अच्छा लगा मेरे को मैम आपसे डिस्कस करते हैं इस चीज पे. बाकी मैं शुक्रिया करता हूँ आपका दिल से मैम, आप आए, आपने इस चीजों के बारे में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा. जस्ट वांट टू नो मैम अपने ऑडियंस को जानना चाहते हैं कि उनको बताना भी चाहते हैं साथ में कि जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी बहुत कुछ अंदर है. एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप एडटेक कंपनीज है, आप स्कूल्स है, कॉलेजेस है जो ये सब कोलैबोरेशन कल्चर में जुड़े हैं राइट नाउ. ओके, सो आई एम रियली थैंक यू मैम to coming with us on this series of Triple T Talks. Okay, so हम आपसे हार्दिक शुक्रिया करेंगे मैम का, दिल से शुक्रिया, हार्दिक शुक्रिया मैम, आप आए हमारे सेशन में, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज डिस्कस करके. ओके, बाकी लास्ट में कुछ हमारे ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से तो बोल सकते हैं मैम. तो आपके ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कोलैबोरेशन इज व्हेन वी यूनाइट टुगेदर फॉर द सेम गोल. So when the goal is same and the efforts are put in the same direction, victory is definite. Definitely. Thank you. Victory is definitely. So now comes to the main. Okay. So thank you everyone to join with us. Okay. So stay tuned. आपको नेक्स्ट ऐसे और डायनामिक एजुकेटर्स के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ. अगर आप हमारे ट्रिपल टी टॉक्स को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं एंड हमारे फेसबुक पेजेस, आपको सब जगह हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैंडल्स आपको मिलेंगे. आप वहां पे जाके जो भी कमेंट करें, आपको जो भी डाउट होता है आप वहां पे पूछ सकते हैं. हम नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ उस बात जुड़ेंगे, उसमें अलग अलग डायनामिक्स एजुकेटर्स के साथ जुड़ेंगे. सो थैंक यू एवरीवन. ओके, थैंक यू सो मच.